आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एमएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में चैप्टर नंबर 4 शिक्षण विद्या कराने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके, आगे देखिए। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें लगभग 115 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और केवल उसका आंसर, क्योंकि यदि मैं सारे ऑप्शन पढ़ने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी विधियाँ असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए कौन सा हो सकता है इसमें से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रवचन विधि। निम्न में से गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनः धन जन्म। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भावों की अनुभूति कराना। क्वेश्चन नंबर 6, पुनरावर्ती शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुनः प्लस आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप है। धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान व समस्यात्मक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग युक्त है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुशील। जो शब्द प्रत्यय रहित है वह है। देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रतालू। क्वेश्चन नंबर 12, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 13, बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। इस वाक्य में बनारसी शब्द में विशेषण है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यालय समन्वय योजना प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 15, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं है। वस्तुनिष्ठता व विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघीय या सहसंघीय भाषा, विदेशी भाषा, डी ए व बी दोनों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिरूप या मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। देखिए, मातृभाषा के पक्ष होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषीय व साहित्यिक पक्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। लेखन द्वारा, खेल में, चित्र द्वारा, संवाद द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खेल में।
क्वेश्चन नंबर 20, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। क्वेश्चन नंबर 21, देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए, वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक व कलात्मक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 पर आ जाइए, भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, खेल विधि। वह लड़का शरीफ है, वाक्य में शरीफ शब्द है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, विवर्त जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर है, तो देखिए 24 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाहना रूढ़। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। नाटक का तत्व है, वस्तु का तत्व है, कथोपकथन, अभिनय, ये सभी, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये सभी। 28 पर आ जाइए, निम्न में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है, तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वाध्याय विधि। क्वेश्चन नंबर 29, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है, किसने किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए, हिमाच्छादित शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 31, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो देखिए 32 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कविता का सरलार्थ बताना। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी के जीवा मूल्य व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क, ख, ग। क्वेश्चन नंबर 34, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो पढ़िए इनको, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 पर आ जाइए, कविता किसका विषय है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुभूति का। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्ण ध्वनियों का। क्वेश्चन नंबर 37, आदि व्याधि युग्म का अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। मोहन पिटारी विधि का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी वर्णमाला में डेड है को कहा जाता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्सिक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आत्मीकरण। ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दृश्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 43, पद पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाव विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप है,
मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 45 भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री का रूप है। दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। 46 पर आ जाइए। लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा तत्पुरुष समास। 47 पर आ जाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा सर्वनाम। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 49 प्रवचन विधि का उदाहरण है। पर्यायवाची शब्दों द्वारा, समानार्थी शब्द, प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, ए व बी दोनों। ऑप्शन बी से डी से हो जाएगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। यदि बालक में अक्षरों व शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षर और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालक को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए क्या हो जाएगा 51 का विदुषी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हस्तलिखित पद जिस समास का उदाहरण है वह है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा तत्पुरुष। व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इक। व्यवहारिक एक प्रत्यय का यूज किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हिंदी वर्णमाला के दो शब्दों अथवा दो वाक्यों अथवा दो उपवाक्यों के मध्य थोड़ा रुकने की प्रक्रिया का नाम है। तो देखिए क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा विवर्ती। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 पर आ जाइए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत, अभिनय, व्याख्या, ए व बी दोनों। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ए व बी दोनों। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए 58 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा व्याख्या विधि। लिखवा फोन उद्बोधन सामग्री का प्रकार है। देखिए किस प्रकार की सामग्री होती है ये। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा श्रव्य उपकरण। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी चिंतन मनन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी राम सोया पर मोहन जागता रहा। क्वेश्चन नंबर 62 निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान है। 62 का देखिए ऑप्शन नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन ये सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63 मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है। भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि एवं लगन ये सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। 64 चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा रजनीकर। क्वेश्चन नंबर 65 अक्षर बोध प्रणाली या प्राचीन प्रणाली से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। 66 पर आ जाइए। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा प्रोजेक्ट, डाल्टन, मोंटेसरी, किंडरगार्टन।
तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रोजेक्ट पद्धति। क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन इस प्रकार है। निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, ये सभी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। 68, एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका कर्मिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह रे ले वे वर्ण है। तो देखिए किस प्रकार के वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, जीवा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 71, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है। देखिए क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा पाठ्यक्रम। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है। कथा वस्तु बालकों के स्थानुकूल हो, उनमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक व विभत्स दृश्य न हो, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 75 पर आ जाइए। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु है, विषय वस्तु होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, भाषा तात्विक अनुशीलन। 76 पर आ जाइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा आगमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 77, जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों या मानचित्रों को विस्तृत या बड़े आकार करके दिखाया जा सकता है वह है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा एडियास्कोप। क्वेश्चन नंबर 78, जब दो शब्दों के मिलने से कोई विकास उत्पन्न हो तो वह कहलाता है। तो देखिए 78 का ऑप्शन ए से हो जाएगा संधि। यहाँ पर विकार होना चाहिए था, विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 79, मूल्यांकन से अभिप्राय है। निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, उद्देश्यों की पूर्ति की सीमांकन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 80 पर आ जाइए। श्यामपट अध्यापक का सच्चा मित्र है, इस कथन की पुष्टि होती है क्योंकि। इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा श्यामपट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री हिंदी में एक वर्ण की है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी में एक वर्ण की है एक ध्वनि। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। तो ऑप्शन डी से है दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो इसमें 2 बार मैं का यूज हुआ, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 84, प्रयोजना विधि के क्रियान्वयन का सोपान है। तो देखिए 84 का ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी। परिस्थिति का निर्माण, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन। 85 पर आ जाइए। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा 3। किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा नाटक। 87 पर आ जाइए। भाषा एवं बोली में निम्न में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता। तो ऑप्शन डी से बोली में मानकता होती है, भाषा में नहीं। 88 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा व्याख्या विधि।
बालकों के शब्दकोश होने चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 89 का, ए चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 90, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो देखिए 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन सभी से, शिक्षक उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से। क्वेश्चन नंबर 92, द्वंद्व समास का निम्न में उदाहरण है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेन देन। क्वेश्चन नंबर 93, प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है। रोचकता, उद्देश्य, क्रियाशीलता, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुखद। क्वेश्चन नंबर 95, स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलोम द्वारा। गद्य पाठ के छात्र अवगत होता है, गद्य पाठ से छात्र अवगत होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, शब्दों, मुहावरों, अनुरंजित कथन शैलियों से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह परिभाषा दी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर स्वीट ने। छंदोबद्ध रचना जानी जाती है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, पद। नाटक शिक्षण के सोपान हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। उद्देश्य निर्धारण, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाइए। हिंदी में एक मात्रा काल में उच्चारित होने वाले वर्णों को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, हर्ष स्वर। क्वेश्चन नंबर 101, प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में किया। तो देखिए रचनात्मक, उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक, ये सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ये सभी। 102 पर आ जाइए। भाषा के साधारणतः रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, डी ये सभी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 103, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या स्पष्ट होता है। विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 104 पर आ जाइए। काव्य की आत्मा है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, रस। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है कर्मवाच्य। ऑप्शन ए से हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया से छात्र के व्यवहारों में वांछित किया जाता है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, परिमार्जन। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को कहते हैं प्रत्यय। ऑप्शन बी से हो जाएगा। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो इनमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, कोकड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित उपसर्गों में से कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, दुर। ये दुराचार हो जाएगा इसके जुड़ने से। क्वेश्चन नंबर 110, समुच्चय से क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, समभावी पाठों का समूह। क्वेश्चन नंबर 111 पर आ जाइए। अनुपम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनु प्लस उपम। क्वेश्चन नंबर 112, वह आगरा जाएगा। इस वाक्य में वह शब्द है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अव्यय। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए।
मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ या तकनीक है। निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।